हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा एंशियंट हिस्ट्री का, जो कि आर के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम अभी तक जितने भी PYQs आए हैं, ऑलमोस्ट उन सभी PYQs को 2 लेक्चर्स में कवर अप करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं और पार्ट 2 नेक्स्ट डे अपलोड किया जाएगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। UGC नेट पेपर 1, UGC नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, सो दैट आप ईजिली नोटिफिकेशन पाएँ और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएँ। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। हमारा आर का पेपर जो है वो जुलाई 2026 में होने जा रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ये क्वेश्चन आया कब है? 2017 में आया है। और क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन है A अग्नि, B इंद्र, C पशुपति, D विष्णु। तो इसका सही उत्तर है C पशुपति। शी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक योग मुद्रा में बैठे पुरुष के चित्र को पशुपति यानी महादेव से जोड़ा गया है। इसका सही उत्तर है C पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक समाज की सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? वैदिक समाज की सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन है A संपत्ति, B शिक्षा, C जन्म, D कर्म। इसका सही उत्तर है D कर्म। जो वैदिक समाज की सामाजिक व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। ये क्वेश्चंस आपको डिफरेंट एग्जाम्स के लग रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आर के एग्जाम में भी पूछे गए। तो अभी तक UPPCS, UPSC, BPSC जितने भी एग्जाम्स में एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम एक वीडियो लेक्चर में सबक करके आपके सामने ला रहे हैं। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, बाद में यह जन्म आधारित हो गई थी। तो D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य में कौन सम्मिलित नहीं है? बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? A दुख, B दुख निरोध, C आत्मा का अस्तित्व, D सम्यक मार्ग। तो इसका सही उत्तर है C आत्मा का अस्तित्व। ये बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य में सम्मिलित नहीं है। C इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म आत्मा की मान्यता को अस्वीकार करता है और अनात्मवाद को मानता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये UPPCS 2020 के पेपर में आया था। जैन धर्म में त्रिरत्न का तात्पर्य क्या है? जैन धर्म में त्रिरत्न का तात्पर्य क्या है? A सत्य, अहिंसा, तप, B सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, C ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य, D यम, नियम, ध्यान। इसका सही उत्तर है B सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये जैन धर्म में त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। B इज द राइट आंसर। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 ज्वेल्स को अपनाया जाना आवश्यक है। B इज द राइट आंसर। आपको अभी कुछ ही दिनों में इस पे कुछ थ्योरी बेस्ड वीडियो लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। अगर आप प्रिपरेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD, SSC जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके के PYQs लेक्चर्स, थ्योरी बेस्ड लेक्चर्स आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 2015 में आया था। अर्थशास्त्र किसने लिखा? A बाणभट्ट, B कौटिल्य, C विष्णुगुप्त, D B और C दोनों। तो इसका सही उत्तर है D, B और C दोनों।
कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों एक ही व्यक्ति हैं, कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त भी है। डी, बी और सी दोनों। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने मौर्य प्रशासन का विस्तृत वर्णन भी इस पुस्तक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई है? सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई है। हमारे ऑप्शन है ए रुक्मिणदेही, बी खालटीगिरी, सी बारवा शिलालेख, डी। तो हमारा सही उत्तर है सी बारवा शिलालेख, 12th शिलालेख। सी इज दी राइट आंसर। अशोक के 12वें शिलालेख में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता अपनाने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हमारे ऑप्शन से ए बारामिहिर, बी कालिदास, सी आर्यभट्ट, डी ब्रह्मगुप्त। इसका सही उत्तर है सी आर्यभट्ट। सी इज दी राइट आंसर, आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में दशमलव और शून्य प्रणाली का प्रयोग किया था। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2018 के पेपर में आया था। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? हमारे ऑप्शंस है ए बाणभट्ट, बी विष्णु शर्मा, सी कालिदास, डी शूद्रक। इसका सही उत्तर है ए बाणभट्ट। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। एक्सप्लेनेशन देखिए, बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र नाम से संस्कृत में लिखी थी। तो इसका सही उत्तर है ए बाणभट्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2016 में आया था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को बंदरगाह नगर कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को बंदरगाह नगर कहा जाता है? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी हड़प्पा। इसका सही उत्तर है सी लोथल। सी इज दी राइट आंसर, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को बंदरगाह नगर कहा जाता है? लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? वर्तमान गुजरात में। एक सुव्यवस्थित बंदरगाह और गोदाम मिला जिसे व्यापारिक नगर कहलाता है, जो व्यापारिक नगर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में आया था। वैदिक काल में राजा की शक्ति सीमित होती थी। वैदिक काल में राजा की शक्ति सीमित होती थी। इसका प्रमाण क्या है? ऑप्शंस देखते हैं। ए सभा और समिति, बी वेद, सी पुरोहित, डी वर्ण व्यवस्था। इसका सही उत्तर था सभा और समिति। वैदिक काल में राजा की शक्ति सीमित होती थी, इसका प्रमाण है सभा और समिति। वैदिक काल में सभा और समिति दो प्रमुख जनतांत्रिक संस्थाएं थी जो राजा के कार्यों को नियंत्रित करती थी। भारत में पहले से डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2021 में आया था। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए वैशाली, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र, डी कुशीनगर। इसका सही उत्तर है बी राजगृह। बी इज दी राइट आंसर। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ हुई थी? बी राजगृह। एक्सप्लेनेशन देखिए, यह संगति बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासन में राजगृह या राजगीर में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु का शासन था, राजगृह में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? ए पावापुरी, बी वैशाली, सी राजगृह, डी श्रावस्ती। इसका सही उत्तर है ए पावापुरी। इज दी राइट आंसर। महावीर स्वामी का निर्माण 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में हुआ। वहाँ एक प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है।
कहाँ हुआ था? बिहार के पावापुरी में हुआ था महावीर स्वामी का निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? हमारे ऑप्शन है ए सिकंदर, बी सेल्यूकस, सी डेरियस, डी एंटियोकस। इसका सही उत्तर है बी सेल्यूकस। बी इज दी राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया और उससे अफगानिस्तान का हिस्सा प्राप्त किया। बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 22 के एग्जाम में आया था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कौन सी संगीति आयोजित करवाई थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर है सी थर्ड। जो थर्ड बौद्ध संगीत हुई थी वो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कराई थी। तीसरी बौद्ध संगीत कब हुई? 250 ईसा पूर्व में अशोक के संरक्षण में। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 2020 में आया था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ए राजकीय विस्तार, बी सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक उन्नति, सी धार्मिक असहिष्णुता, डी विदेशी प्रभाव। इसका सही उत्तर है बी सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक उन्नति। बी इज दी राइट आंसर। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है बी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति के कारण कहा जाता है। गुप्त काल में साहित्य, विज्ञान, गणित, कला और स्थापत्य में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसके द्वारा किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद बिन कासिम, बी बख्तियार खिलजी, सी इल्तुतमिश, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है बी बख्तियार खिलजी। बी इज दी राइट आंसर। 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, जिससे हजारों ग्रंथों की हानि हुई थी। जब हम इन टॉपिक्स पे थियरी बेस्ड लेक्चर्स अपलोड करेंगे डिटेल में, तब आपको डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे। अभी हमारा एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज है, सो आप फोकस करिए ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 2021 में आया था। हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो इसका सही उत्तर है बी मोहनजोदड़ो। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुरोहित किस वैदिक ग्रंथ में वर्णित है? पुरोहित किस वैदिक ग्रंथ में वर्णित है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है सी ऋग्वेद। पुरोहित ऋग्वेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 2017 का है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी गया, डी लुम्बिनी। इसका सही उत्तर है ए कुशीनगर। ए कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 2020 के पेपर में आया था। महावीर स्वामी के जन्म स्थान का नाम क्या है? ए वैशाली, बी कुंडग्राम, सी पाटलिपुत्र, डी श्रावस्ती। बी कुंडग्राम इज दी राइट आंसर। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम नामक जगह पर हुआ था। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? ए रुमिनदेई, बी गिरनार, सी धौली, डी मस्की। तो इसका सही उत्तर है सी धौली। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? हमारे ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य,
सी अशोक, डी बिंदुसार। इसका सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे मेगास्थनीज भारत आया था और इनकी पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी थी और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविराज की उपाधि किसे दी गई? कविराज की उपाधि किसे दी गई? हमारे ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी कालिदास, डी विष्णुगुप्त। इसका सही उत्तर है ए समुद्रगुप्त। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम सभाओं की प्रमुख भाषा क्या थी? संगम सभाओं की प्रमुख भाषा क्या थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी तमिल। तो इसका सही उत्तर है डी तमिल। संगम सभाओं की प्रमुख भाषा तमिल थी। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2022 का एग्जाम था। निम्नलिखित में से किसने महाजनपद शब्द का प्रयोग किया था? महाजनपद शब्द का प्रयोग किया था। ए पतंजलि, बी कौटिल्य, सी बुद्ध, डी महावीर। तो इसका सही उत्तर है सी बुद्ध ने महाजनपद शब्द का प्रयोग किया था। सी इज दी राइट आंसर। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? हमारे ऑप्शन है ए जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी दयाराम साहनी, डी अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका सही उत्तर है बी आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? ए लौह युग, बी नवपाषाण युग, सी कांस्य युग, डी मध्यपाषाण युग। इसका सही उत्तर है सी कांस्य युग। जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित थी। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्त सिंधु क्षेत्र किस काल में प्रसिद्ध था? सप्त सिंधु क्षेत्र किस काल में प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। ए उत्तर वैदिक काल, बी हड़प्पा काल, सी ऋग वैदिक काल, डी गुप्त काल। तो इसका सही उत्तर है सी ऋग वैदिक काल। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद था? कौन सा महाजनपद था? ए काशी, बी मथुरा, सी पटना, डी कौशाम्बी। तो इसका सही उत्तर है ए काशी। काशी जो था वो महाजनपद में शामिल था। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए कुशीनगर, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी गया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री कौन था? हमारे ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी विष्णुगुप्त, सी चाणक्य, डी बल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर है सी चाणक्य। सी इज दी राइट आंसर, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? ए जैन धर्म, बी वैदिक धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी शैव धर्म। इसका सही उत्तर है सी बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस राजा को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश के किस राजा को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है ए समुद्रगुप्त। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख संस्थापक कौन था? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ए कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। ये भी क्वेश्चंस हैं जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। इन्हें आप मल्टीपल टाइम वॉच करें, रीड करें और अच्छे से रिवाइज करके एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में प्रमुख फसल कौन सी थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए जौ, गेहूं, चावल, गन्ना। तो इसका सही उत्तर है ए जौ। जौ थी वैदिक काल की प्रमुख फसल। इसका सही उत्तर है ए।
ऋग्वैदिक काल में कृषि की प्रमुख फसल यव या जौ थी। चावल का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2022 का क्वेश्चन है। भारत की सबसे पुरानी बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए नासिक, बी अजंता, सी बाराबर, डी एलोरा। तो इसके सही उत्तर है सी बाराबर। प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। ये गुफाएं कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है और मौर्य काल के समय की हैं, यानी अशोक के समय की हैं। इन्हीं आजीविकों को समर्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ए सिंह, बी बैल, सी हाथी, डी शेर। तो इसका सही उत्तर है बी बैल। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह बैल था। प्रत्येक तीर्थंकर का एक प्रतीक चिन्ह होता है। ये 24th तीर्थंकर महावीर स्वामी का चिन्ह बैल है। ये किस नंबर के तीर्थंकर थे? 24 नंबर के थे और इनका प्रतीक चिन्ह था बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाहर्ता का संबंध किससे था? समाहर्ता का संबंध किससे था? ए युद्ध संचालन, बी न्याय व्यवस्था, सी कर संग्रह, डी सैनिक प्रशिक्षण। इसका सही उत्तर है सी कर संग्रह। सी इज दी राइट आंसर। समाहर्ता का संबंध कर संग्रह से था। समाहर्ता ये मौर्य काल का राजस्व अधिकारी था, जिसका कार्य था टैक्स कलेक्शन। जिसका काम क्या था? टैक्स का कलेक्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में हैं? अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी ब्राह्मी। तो इसका सही उत्तर है सी प्राकृत। सी इज दी राइट आंसर। अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में और लिपि कैसी है उनकी? ब्राह्मी लिपि है। भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी में लिखे गए हैं। उत्तर पश्चिम भारत में कुछ लेख उत्तर और पश्चिम भारत में कुछ लेख खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? इसके ऑप्शन है ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी आर्यभट्ट, डी मान। तो इसका सही उत्तर है ए कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। ए इज दी राइट आंसर। अभिज्ञान शकुंतलम संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध नाट्य कृति है, जिसे गुप्तकालीन कवि कालिदास ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद प्रशस्ति में किस धर्म के प्रति समुद्रगुप्त की सहिष्णुता का वर्णन है? इलाहाबाद की प्रशस्ति में किस, अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। हम थ्योरी बेस्ड और PYQ बेस्ड सीरीज इसमें लेकर आ रहे हैं। पहले भी हमने यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 के PYQs को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप चैनल पे जाकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति में किस धर्म के प्रति समुद्रगुप्त की सहिष्णुता का वर्णन है? हमारे ऑप्शन है ए वैष्णव, बी बौद्ध, सी जैन, डी सभी। तो इसका उत्तर होगा डी सभी। इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता और दान का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने किस बौद्ध संप्रदाय को संरक्षण दिया? ए हीनयान, बी महायान, सी थेरवाद, डी वज्रयान। तो इसका सही उत्तर है बी महायान। बी इज दी राइट आंसर। हर्षवर्धन ने महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उसने चीनी यात्री ह्वेनसांग को भी संरक्षण दिया था। बौद्ध संप्रदाय की किस ब्रांच को दिया था? महायान। और इन्होंने जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग को भी संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की किस विशेषता से यह अनुमान लगाया गया कि वहां नगर नियोजन था? हमारे ऑप्शन से ए लेखन प्रणाली, बी जल निकासी प्रणाली, सी मिट्टी के बर्तन,
डी पशुपालन। तो इसका सही उत्तर है बी जल निकासी प्रणाली। बी इज दी राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली से अनुमान लगाया गया कि वहां पर नगर नियोजन सिस्टम था, मतलब ये एक शहरी सभ्यता थी। और यहाँ पे देखिए नगरों में पक्की ईंटों की जल निकासी व्यवस्था थी और विकसित नगर योजना को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? हमारे ऑप्शन से ए मठ, बी गुरुकुल, सी पाठशाला, डी विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर है बी गुरुकुल। वैदिक काल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो गुरुकुल हुआ करते थे। बी इज दी राइट आंसर। वैदिक युग में शिक्षा गुरुकुलों में गुरुओं के अधीन दी जाती थी। विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सम्मिलित नहीं है? बुद्ध के द्वारा जो अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत किया गया था उसमें कौन सा शामिल नहीं है? हमारे ऑप्शन से ए सम्यक आजीविका, सम्यक तप, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। तो इसका सही उत्तर है बी सम्यक तप इसमें सम्मिलित नहीं था। अष्टांगिक मार्ग ये बुद्ध ने प्रस्तुत किया था। इसमें देखिए क्या क्या शामिल है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और समाधि ये शामिल थे, लेकिन तप इसमें सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के मूल ग्रंथों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से ए सूत्र, बी अंग, सी नीति, डी सूत्र पिटक। तो इसका सही उत्तर है बी अंग। बी इज दी राइट आंसर। बी इज दी राइट आंसर। जैन धर्म के मूल ग्रंथों को अंग कहा जाता है। महावीर के उपदेशों को उनके अनुयायियों ने अंगों के रूप में संकलित किया, जो श्वेतांबर परंपरा में प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाणक्य द्वारा प्रतिपादित विदेश नीति का नाम क्या है? चाणक्य द्वारा प्रतिपादित विदेश नीति का नाम क्या है? ए दंड नीति, बी सप्तांग सिद्धांत, बी मंडल सिद्धांत, सी चक्रवात नीति। यहाँ पे विदेश नीति को हाईलाइट किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा सी मंडल सिद्धांत। तो इसमें क्या शामिल है? विदेश नीति। मंडल सिद्धांत के अनुसार पड़ोसी राज्य शत्रु होता है और पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है। यह कूटनीति की आधारशिला थी। तो इसका सही उत्तर है मंडल सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने किस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना दूत भेजा? अशोक ने किस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना दूत भेजा? ऑप्शन से ए मिस्र, बी चीन, सी श्रीलंका, डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है सी श्रीलंका। सी इज दी राइट आंसर। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, जहां बौद्ध धर्म फैला। कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। किसको भेजा था? अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, जहां बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यभट्टीय ग्रंथ किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन से ए संगीत, बी दर्शन, सी खगोल और गणित, डी धर्म। इसका सही उत्तर है सी खगोल और गणित। सी इज दी राइट आंसर। आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टीय ग्रंथों में पृथ्वी की गोलता, ग्रहों की गति और गणितीय सूत्रों का वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की प्रमुख धार्मिक नीति क्या थी? गुप्त शासकों की प्रमुख धार्मिक नीति क्या थी? ऑप्शन से ए बौद्ध धर्म आधारित, बी जैन धर्म आधारित, सी वैदिक धर्म आधारित, डी धार्मिक सहिष्णुता। तो इसका सही उत्तर है डी धार्मिक सहिष्णुता। डी इज दी राइट आंसर। गुप्त शासक हिंदू थे, लेकिन उन्होंने बौद्धों और जैन धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने किस स्थान पर बौद्ध महासभा का आयोजन किया? हमारे ऑप्शन से ए नालंदा, बी पाटलिपुत्र, सी प्रयाग, डी कन्नौज। तो इसका सही उत्तर है सी प्रयाग। हर्षवर्धन ने बौद्ध महासभा का आयोजन प्रयाग में किया था। सी इज दी राइट आंसर।
प्रयाग में हर्षवर्धन ने 5 वर्ष में एक बार महासम्मेलन आयोजित किया जहां दान धर्म की चर्चा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता था? तो इसके सही उत्तर क्या है? ऑप्शंस देखते हैं। ए ब्राह्मी, बी पिक्टोग्राफिक, सी खरोष्ट, डी नागरी लिपि। इसका सही उत्तर है बी पिक्टोग्राफिक। बी इज दी राइट आंसर। सिंधु लिपि चित्रलिपि थी, पिक्टोग्राफिक थी, जो अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। इसमें चित्रों और प्रतीकों का प्रयोग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस देवता का हुआ? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख किस देवता का हुआ? हमारे ऑप्शन है ए वरुण, बी अग्नि, सी इंद्र, डी सोम। इसका सही उत्तर है सी इंद्र। सी इज दी राइट आंसर। ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना गया है और इसके लगभग 250 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध को दर्शाने के लिए प्रारंभिक काल में किस प्रतीक का प्रयोग हुआ? बुद्ध को दर्शाने के लिए प्रारंभिक काल में किस प्रतीक का प्रयोग हुआ? ए चक्र, बी सिंहासन, सी वृक्ष, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। बुद्ध को दर्शाने के लिए प्रारंभिक काल में चक्र, सिंहासन, वृक्ष सभी का प्रयोग हुआ था। प्रारंभिक बौद्ध कला में बुद्ध का निराकार प्रतिनिधित्व क्या था? देखिए, इसमें सिंहासन भी था, बोधि वृक्ष, चक्र आदि से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए हीनयान और महायान, बी श्वेतांबर और दिगंबर, सी स्थावर और महासंगिक, डी वर्ण और कर्म। इसका सही उत्तर है बी श्वेतांबर और दिगंबर। बी इज दी राइट आंसर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं, दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। बी इज दी राइट आंसर। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म में मतभेद उत्पन्न हुआ और ये 2 संप्रदाय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक थी इनकी? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए बौद्ध धर्म का प्रचार, बी सैन्य विस्तार, सी धार्मिक सहिष्णुता और नैतिकता, डी कर संग्रह। तो इसका सही उत्तर है सी धार्मिक सहिष्णुता और नैतिकता। सी इज दी राइट आंसर। अशोक का धम्म एक नैतिक आचार संहिता थी जो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा? ए प्रियदर्शिका, बी हर्षचरित, सी अभिज्ञान शकुंतलम, डी बृहत संहिता। तो इसका सही उत्तर है ए प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ लिखा था। हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाट्य ग्रंथ लिखे थे जिनके नाम हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में किस धातु की मुद्राएं सबसे प्रसिद्ध थी? गुप्त काल में किस धातु की मुद्राएं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी? ए चांदी, बी तांबा, सी सोना, डी कांसा। तो इसका सही उत्तर है सी सोना। सी इज दी राइट आंसर। गुप्त शासकों की सोने की मुद्राएं क्या कहलाती थी? दीनार कहलाती थी और इन पर राजा की छवि अंकित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख आर्थिक कार्य कौन से थे? ए कृषि और पशुपालन, बी व्यापार, सी धातु निर्माण, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख आर्थिक कार्य थे उसमें कृषि, पशुपालन भी शामिल था, व्यापार भी होता था और धातुओं का निर्माण भी होता था। तो ये सभी कार्य शामिल थे।
इसमें लोग कृषि कर रहे हैं, पशुपालन, व्यापार और धातु निर्माण भी करते थे। व्यापार मेसोपोटामिया के साथ हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में महिलाओं को किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी? महिलाओं को कैसी स्वतंत्रता प्राप्त थी? हमारे ऑप्शन है ए, वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, बी, शिक्षा और यज्ञों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी, सी, विवाह चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी, सी, सामाजिक स्तर समान नहीं था। तो इसका सही उत्तर है बी, शिक्षा और यज्ञों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बी इज दी राइट आंसर। ऋग वैदिक काल में महिलाओं को वेद पढ़ने और यज्ञ में भाग लेने की परमिशन थी और वे ऋषि भी होती थी, जैसे लोपामुद्रा, घोषा आदि। ये प्रमुख ऋषि महिलाओं के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने किस स्थान पर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया? ए, अमरावती, बी, सारनाथ, सी, सांची, डी, नालंदा। इसका सही उत्तर है सी, सांची। सी इज दी राइट आंसर। सांची का महान स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था और यह बौद्ध स्थापत्य का अनमोल उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख उत्तर पश्चिम भारत में किस लिपि में हैं? अशोक के शिलालेख उत्तर पश्चिम भारत में किस लिपि में हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए, ब्राह्मी लिपि, बी, पाली, सी, खरोष्ट, डी, नागरी। तो इसका सही उत्तर है सी, खरोष्टी लिपि। अशोक की जो शिलालेख है उत्तर पश्चिम में, वो खरोष्टी लिपि में है। उत्तर पश्चिम भारत, ये गांधार क्षेत्र में अशोक के कुछ लेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। शेष अधिकांश किस भाषा में है या किस लिपि में है? वो ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल की प्रमुख स्थापत्य विशेषताएं क्या थी? ए, गुफाओं का निर्माण, बी, स्तंभ निर्माण, सी, ईंट की इमारतें, डी, शिखर युक्त मंदिर। तो इसका सही उत्तर है शिखर युक्त मंदिर। डी इज दी राइट आंसर। गुप्त काल में शिखर युक्त नागर शैली के मंदिर बनने लगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, दशावतार मंदिर देवगढ़, विष्णु मंदिर तिगवा, जहाँ पे स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? ऑप्शन है ए, समुद्रगुप्त, बी, चंद्रगुप्त प्रथम, सी, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, डी, कुमार गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। वे नवरत्नों में से एक थे और विक्रमादित्य के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्वेन-सांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण कब किया था? हमारे ऑप्शन है ए, 603 से 609 ईस्वी, बी, 629 से 645 ईस्वी, सी, 651 to 661 AD, डी, 675 to 690 AD। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ह्वेन-सांग ने 629 से 645 के समय में हर्षवर्धन के शासनकाल में भ्रमण किया था। ये कैसी यात्री थे? चीनी यात्री थे ये, और ये नालंदा में इन्होंने अध्ययन किया और हर्षवर्धन के शासन का आंखों देखा विवरण लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण किससे मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण किससे मिलता है? ऑप्शन है ए, ग्रेट पाथ, बी, मुद्रा, सी, मूर्तियां, डी, लेख। तो इसका सही उत्तर है सी, मूर्तियां। सी इज दी राइट आंसर। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियां मातृ पूजा की परंपरा को दर्शाती हैं। यह एक उर्वरता देवी मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि देवता को किसका माध्यम माना गया है? ए, स्वर्ग का, बी, मानव और देवताओं के बीच संचार का, डी, जल का, डी, मृत्यु का। इसका सही उत्तर है बी, अग्नि देवता को मानव और देवताओं के बीच संचार का माध्यम माना गया है। वैदिक यज्ञों में अग्नि के माध्यम से देवताओं तक आहुति पहुंचाई जाती थी। इसे देवों का दूत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना किसके आग्रह पर
की थी? बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना किसके आग्रह पर की थी? ए यशोधरा, बी संघमित्रा, सी आनंद, डी गौतमी। तो इसका सही उत्तर है सी आनंद। सी इज दी राइट आंसर। आनंद के कहने पर बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। बुद्ध ने प्रारंभ में महिलाओं को संघ में प्रवेश का अनुमति नहीं दी थी, लेकिन उनके प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी से पूर्व कितने तीर्थंकर हो चुके थे? ए 22, बी 23, सी 24, डी 25। इसका सही उत्तर है बी 23। महावीर स्वामी से पूर्व 23 तीर्थंकर हो चुके थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनके पहले पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में ग्राम का प्रमुख अधिकारी कौन था? ए ग्राम सेवक, बी ग्रामीणी, सी ग्रामिक, डी नागरिक। तो इसका सही उत्तर है सी ग्रामिक। सी इज दी राइट आंसर। ग्रामिक ग्राम का प्रमुख अधिकारी होता था, जो राजस्व वसूली, कानून व्यवस्था और प्रशासन की देखरेख करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुक्मिणदेवी लेख में किस घटना का उल्लेख मिलता है? ए अशोक का राज्याभिषेक, बी अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करना, सी बुद्ध के जन्म स्थान का, डी कलिंग युद्ध। तो इसका सही उत्तर है सी बुद्ध के जन्म स्थान का वर्णन मिलता है। ये वर्तमान में क्या है? लुम्बिनी में मिला स्तंभ लेख बताता है कि यही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अशोक ने इस स्थान का पर स्तूप बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किस काल से संबंधित थे? प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किस काल से संबंधित थे? हमारे ऑप्शन है ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी कुषाण काल, डी शुंग काल। तो इसका सही उत्तर है सी कुषाण काल। कुषाण काल से संबंधित थे चरक। चरक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे और उन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। सी इज दी राइट आंसर। चरक संहिता किसने लिखी थी? ये कुछ चरक ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ए भास, बी विष्णु शर्मा, सी कालिदास, डी सूत्रक। तो इसका सही उत्तर है बी विष्णु शर्मा। बी इज दी राइट आंसर। पंचतंत्र एक नीति कथा संग्रह है जिसे संस्कृत में विष्णु शर्मा ने लिखा। यह गुप्त काल में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? ए जैन धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी शैव धर्म। इसका सही उत्तर है सी बौद्ध धर्म। सी इज दी राइट आंसर। प्रारंभ में हर्ष हिंदू थे, बाद में उसने महायान बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने कन्नौज सभा का किस उद्देश्य से बुलाई थी? हर्षवर्धन ने कन्नौज सभा किस उद्देश्य से बुलाई थी? ए धार्मिक वाद विवाद, बी प्रशासनिक सुधार, सी दान वितरण, डी बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है बी और सी दोनों, प्रशासनिक सुधार और दान वितरण के लिए। कन्नौज सभा धार्मिक संवाद, विचार विमर्श और दान के लिए आयोजित की गई थी। इसमें हीन चांग ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का किस विदेशी सभ्यता से व्यापारिक संबंध था? ए चीन, बी रोम, ए चीन, बी रोम, सी मिस्र, डी मेसोपोटामिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है डी मेसोपोटामिया। क्या है सही उत्तर? डी मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी सभ्यता का किस विदेशी सभ्यता से व्यापारिक संबंध था? डी मेसोपोटामिया। डी इज दी राइट आंसर। सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया में मेलुहा नाम से सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? ए पुत्र प्राप्ति, बी राजसूय अधिकार, सी राज्य विस्तार और प्रभुता,
डी युद्ध की घोषणा। तो इसका सही उत्तर है सी राज्य विस्तार और प्रभुता। सी इज दी राइट आंसर। अश्वमेध यज्ञ राजा की शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाता था, जिसमें घोड़े को छोड़कर अन्य राजाओं की स्वीकृति ली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची स्तूप में सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? ए तोरण, बी वेदिका, सी केंद्र बिंदु, डी आधार भाग। सांची स्तूप में आधार भाग या मुख्य ढांचा जो है वो प्राचीन भाग है। ये सांची स्तूप का मूल ढांचा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया और बाद में तोरण और वेदिका इसमें जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में न्याय व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? ए वेद, बी स्मृति, सी राजा की आज्ञा, डी धर्मशास्त्र। इसका सही उत्तर है सी राजा की आज्ञा। सी इज दी राइट आंसर। मौर्य काल में राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था, हालांकि धर्म और परंपराओं को भी महत्व दिया जाता था, पर अंतिम निर्णय राजा का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने धम्म की नीति किस उद्देश्य से अपनाई? अशोक ने धम्म की नीति किस उद्देश्य से अपनाई? ए युद्ध को बढ़ावा देने के लिए, बी धार्मिक एकता के लिए, सी प्रशासन को सशक्त करने के लिए, डी सामाजिक समरसता व नैतिक जीवन के लिए। जिसका सही उत्तर है सामाजिक समरसता व नैतिक जीवन के लिए। डी इज दी राइट आंसर। अशोक ने धम्म की नीति के माध्यम से जाति, धर्म, वर्ग भेद को कम कर समाज में नैतिकता व सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किस चीनी यात्री ने सराहा? ए फायान, बी ह्वेनसांग, डी इत्सिंग, सी इत्सिंग, डी राजेंद्र। तो इसका सही उत्तर है बी ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय को सराहा था, उसकी तारीफ की थी। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर उसकी प्रशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? ए प्रयाग, बी पाटलिपुत्र, सी कन्नौज, डी वैशाली। तो इसका सही उत्तर है सी कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष ने थानेसर से राजधानी हटाकर कन्नौज को बनाया और वहीं शासन किया। यह उसकी शक्ति और वैभव का केंद्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा? ए प्रियदर्शिका, बी रत्नावली, सी नागानंद, डी हर्षचरित। तो इसका सही उत्तर है डी हर्षचरित। ये हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था। हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है, जो हर्षवर्धन की जीवनी ग्रंथ है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद ये सारे हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता में पाई गई पशुपति मुहर किस देवता से संबंधित मानी जाती है? ए विष्णु, बी इंद्र, सी शिव, डी अग्नि। इसका सही उत्तर है सी शिव। शिव जी से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी मनुस्मृति, डी ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर है डी ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था का जो पहला उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। इसमें देखिए 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी ब्राह्मी। तो इसका सही उत्तर है बी पाली भाषा। बी इज दी राइट आंसर। बुद्ध ने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए ताकि सभी वर्ग उन्हें समझ सकें। पाली त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। 12 वर्षों की कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाणक्य की अर्थशास्त्र किस सिद्धांत पर आधारित थी? ए धर्म, बी युद्ध, सी दंड नीति, डी श्रम। तो इसका सही उत्तर है सी दंड नीति। सी इज द राइट आंसर। दंड नीति का अर्थ क्या है? शासन के लिए कड़ी प्रशासनिक नीति, और यह न्याय और दंड के संतुलन की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने धर्म प्रचार हेतु किस संस्था की स्थापना की?
ए धम्मयुक्त, बी धर्म महासभा, सी धर्म संघ, डी धर्म प्रचार परिषद। तो इसका सही उत्तर है ए धर्मयुक्त इज द राइट आंसर। अशोक ने धार्मिक नीति प्रचार के लिए धम्मयुक्तों की नियुक्ति की, जो नैतिकता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं पर क्या अंकित होता था? ए पशु, बी राजा की युद्ध मुद्रा, सी मंत्र, डी चक्र। तो इसका सही उत्तर क्या था? बी राजा की युद्ध मुद्रा। बी इज दी राइट आंसर, राजा की युद्ध मुद्रा। बी इज दी राइट आंसर। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था, जिसपे राजा को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया जाता था, जैसे धनुषधारी, अश्वारोही और व्याघ्रबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के दरबार में किस विदेशी सम्राट ने अपना दूत भेजा था? हर्षवर्धन के दरबार में किस विदेशी सम्राट ने अपना दूत भेजा था? ए ईरान के खुसरो ने, बी चीन के तांग सम्राट ने, सी रोमन सम्राट ने, डी तिब्बत के राजा ने। तो इसका सही उत्तर है बी चीन के तांग सम्राट ने। बी इज दी राइट आंसर। चीन के तांग सम्राट ताइजोंग ने हर्षवर्धन के दरबार में अपना दूत भेजा, जिससे भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ हुए। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शंस देखते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम करा रहे हैं वो मोस्टली पेपर में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, और आप इनको रिवाइज करके जाएं, अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। ये डेटा स्टैटिक है, कभी चेंज नहीं होता है, तो एक बार इसको आप रिवीजन कर लें अच्छे से, ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं आप उन्हें ईजिली विदाउट एनी डिलेमा सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट चैनल से कनेक्टेड हों और उनकी भी हेल्प हो पाए। हमारे ऑप्शंस क्या है, आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 1556, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1576। इसका सही उत्तर है बी 1761। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। यह लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1761 में। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? हमारे ऑप्शंस हैं ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह, डी बलबन। इसका सही उत्तर है ए जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी इज दी राइट आंसर। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। जो खिलजी वंश का संस्थापक था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था, और भी एक उदार शासक माना जाता था, और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सत्ता प्राप्त कर ली थी, लेकिन खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए कालिंजर, बी कन्नौज, सी खानवा, डी चित्तौड़। इसका सही उत्तर है ए कालिंजर। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर युद्ध में हुई थी। शेर शाह की मृत्यु कब हुई है? 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले पर आक्रमण करते समय तोप विस्फोट से हुई थी, और यह उसकी एक प्रमुख सैन्य सफलता थी। शेर शाह सूरी जो थे वो हुमायूं के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? हमारे ऑप्शन हैं ए लाहौर, बी दिल्ली, सी फतेहपुर सीकरी, डी आगरा। इसका सही उत्तर है सी फतेहपुर सीकरी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। 1575 ईस्वी में अकबर ने
फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। अब इबादत खाने में होता क्या था, यहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित कर धार्मिक विचारों पर चर्चा की जाती थी। इसका सही उत्तर है बी, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस वर्ग से संबंधित थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस वर्ग से संबंधित थे? हमारे ऑप्शन है ए सूफी संत, बी निर्गुण भक्त, सी शैव, डी वैष्णव। तो जो संत कबीर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वे निर्गुण भक्त थे, निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। बी इज दी राइट आंसर। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर निर्गुण भक्त वर्ग से संबंधित थे। बी इसका सही आंसर है। अब देखिए कबीर जो थे वो किसी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, जात पात और कर्म कांड का विरोध किया था। निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर वह बल दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली को कब अपनी राजधानी बनाया? इल्तुतमिश ने दिल्ली को कब राजधानी बनाया? ए 1206, बी 1211, सी 1210, डी 1229। तो इसका सही उत्तर है बी 1211। इसका सही उत्तर है 1211। 1211 बी इज दी राइट आंसर। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया और उसे एक संगठित सल्तनत में बदलने का श्रेय भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? खानवा का युद्ध जो है वो बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? ए राणा सांगा, बी राणा प्रताप, सी इब्राहिम लोदी, डी बहादुर शाह। इसका सही उत्तर है ए राणा सांगा। इज दी राइट आंसर। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ये युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त कर राजपूतों के संघ को तोड़ा। बाबर ने मुख्यतः 4 युद्ध यहाँ पे लड़े थे, जिसमें पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की मूल नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं ए व्यापारी वर्ग को लाभ देना, बी कर बढ़ाना, सी सेना का खर्च कम करना, डी जनता को राहत देना। इसका सही उत्तर है सी सेना का खर्च कम करना। सेना का खर्च कम करना। सी इज दी राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी की मूल नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य था सेना का खर्च कम करना। सी इज दी राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में अनाज और वस्तुओं की कीमतें तय की थी। इनकी बाजार व्यवस्था अच्छी मानी जाती थी ताकि उसकी विशाल सेना का खर्च कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में दाग और चेहरा प्रणाली किसने शुरू की थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है बी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में दाग और चेहरा प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने दाग यानी घोड़ों की छाप और चेहरा सैनिकों की पहचान प्रणाली की शुरुआत की थी, जिससे सेना की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इसका सही उत्तर क्या है? बी है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंडल किस मराठा शासक द्वारा गठित किया गया था? अष्टप्रधान मंडल किस मराठा शासक द्वारा गठित किया गया था? हमारे ऑप्शंस है ए बालाजी बाजीराव, बी छत्रपति शिवाजी, सी साहू जी, डी संभाजी। तो इसका सही उत्तर है बी छत्रपति शिवाजी। बी इज दी राइट आंसर। शिवाजी ने अपने शासन के सुचारू संचालन के लिए
8 मंत्रियों का एक मंडल अष्टप्रधान गठित किया था, जिसमें पेशवा, अमात्य, सुमंत मंत्री आदि शामिल थे। जिस तरह से अभी हमारे यहाँ मंत्रिमंडल होती है, उसी तरीके की एक व्यवस्था उस समय छत्रपति शिवाजी ने भी शुरू की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अकबर ने बीरबल को किस उपाधि से सम्मानित किया? अकबर ने बीरबल को किस उपाधि से सम्मानित किया था? ए कविराज, बी राजा, सी मनसबदार, डी दीवान। तो इसका सही उत्तर है बी राजा। बी इज दी राइट आंसर। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्हें राजा की उपाधि अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किस वर्ष हुआ था? कुतुब मीनार का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ए 1192, बी 1199, सी 1206, डी 1220। कुतुब मीनार का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शंस देख के बताएं कि सही उत्तर क्या है। हमारा सही उत्तर है बी 1199 में। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में हुआ था। बी इज दी राइट आंसर। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। ये क्वेश्चन आता भी है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, तो इसमें शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको पूरा करने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं ए खिज्र खां, बी मुबारक शाह, डी मोहम्मद शाह, डी आलम शाह। इसका सही उत्तर है डी आलम शाह। डी इज दी राइट आंसर। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह थे। व्याख्या देखते हैं। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था, जिसने 1451 ईस्वी में सिंहासन बलबन लोदी को सौंप दिया था। इसके साथ ही लोदी वंश की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीखे फिरोजशाही के लेखक कौन थे? तारीखे फिरोजशाही के लेखक कौन थे? हमारे ऑप्शंस है ए अलबरूनी, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी इब्न बतूता, डी अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर है बी जियाउद्दीन बर्नी। तारीखे फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं। बी इज दी राइट आंसर। जियाउद्दीन बर्नी ने एक पुस्तक लिखी तारीखे फिरोजशाही। दिल्ली सल्तनत, इसमें वर्णन किसका है? दिल्ली सल्तनत के इतिहास का वर्णन किया गया है। यह तुगलक काल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक शासक सबसे दीर्घकालीन शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का सबसे दीर्घकालीन शासक कौन था? ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है डी औरंगजेब। डी इज दी राइट आंसर। औरंगजेब जो था वो मुगल साम्राज्य का सबसे दीर्घकालीन शासक था। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया, यानी टोटल 49 ईयर्स, या मुगल काल में सबसे लंबा शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में राजस्व प्रणाली का सुधार किसके द्वारा किया गया? ए टोडरमल, बी बीरबल, सी राजा मान सिंह, डी अबुल फजल। इसका सही उत्तर है ए टोडरमल। अकबर के दरबार में राजस्व प्रणाली का सुधार टोडरमल के द्वारा किया गया था। ए इज दी राइट आंसर। राजा टोडरमल ने जब्ती प्रणाली लागू की, जिसके अनुसार भूमि की नाप जोख कर उस पर लगने वाला कर निश्चित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के समय में था? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के समय में था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। जो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है वो जहांगीर के समय को कहा जाता है। डी इज दी राइट आंसर।
जहांगीर के समय को। जहांगीर के काल में चित्रकला ने अत्यंत उन्नति की। वह स्वयं एक चित्रकला प्रेमी था और यथार्थवादी चित्रण को बढ़ावा देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ए 1320, बी 1398, सी 1414, डी 1435। तो इसका सही उत्तर है बी 1398। तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था। 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसे लूटा। इसने दिल्ली सल्तनत को बहुत क्षति पहुंचाई और सैयद वंश के उदय का मार्ग प्रशस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस क्षेत्र से संबंधित थे? भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे नामदेव जी, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? हमारे ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी बंगाल। तो इसका सही उत्तर है बी महाराष्ट्र। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव महाराष्ट्र क्षेत्र से संबंधित थे। नामदेव महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। वे संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पानीपत युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? प्रथम पानीपत युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ए बाबर और राणा सांगा, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी हुमायूं और शेर शाह, डी अकबर और हेमू। तो इसका सही उत्तर है बी बाबर और इब्राहिम लोदी। बी इज दी राइट आंसर। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सत्ता प्राप्त की थी। इसी युद्ध से भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। तो जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी, आइन ए अकबरी किसने लिखा था? ए अबुल फजल, बी फैजी, सी बदायूनी, डी इब्न बतूता। तो इसका सही उत्तर है ए अबुल फजल। ए इज दी राइट आंसर। अबुल फजल इज दी राइट आंसर। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा का तीसरा भाग है, जिसमें अकबर के शासन, प्रशासन और दरबार की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया प्रमुख मार्ग कौन सा था? ए उत्तर पथ, बी दक्षिण पथ, सी ग्रैंड ट्रंक रोड, डी राजमार्ग 1। तो इसका सही उत्तर है सी ग्रैंड ट्रंक रोड। सी ग्रैंड ट्रंक रोड इज दी राइट आंसर। शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया प्रमुख मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड था, जिसे जीटी रोड कहकर बुलाया जाता है। शेर शाह सूरी ने प्राचीन उत्तर पथ को आधुनिक ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में विकसित किया था, जो बंगाल से पंजाब तक जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है? अकबर की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है? ए इबादत नीति, बी साम्राज्य नीति, सी सुलह ए कुल नीति, डी सार्वभौमिक नीति। तो इसका सही उत्तर है सी सुलह ए कुल नीति। अकबर की धार्मिक नीति को सुलह ए कुल नीति कहा जाता है। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसे सुलह अकुल कहा गया। यह नीति शासन के स्थायित्व के लिए बहुत प्रभावी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार के पास बनी अली मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही उत्तर है सी फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार के पास बनी अली मीनार का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। सी इज दी राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के पास अली मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन वह अधूरी रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? ए अबुल फजल, बी फैजी, सी गुलबदन बेगम, डी बेगम नूरजहां। तो इसका सही उत्तर है सी गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। सी इज दी राइट आंसर। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी, जिन्होंने
हुमायूंनामा फारसी भाषा में लिखा था। किसने लिखा? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने, और यह फारसी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किस दरबार में थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में थे? हमारे ऑप्शन है ए अकबर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बाबर, डी हुमायूं। तो इसका सही उत्तर है बी अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। अमीर खुसरो एक महान कवि, संगीतज्ञ और विचारक थे। उन्होंने फारसी और हिंदी में कई रचनाएं लिखी। वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ए 1556, बी 1576, सी 1582, डी 1590। तो इसका सही उत्तर है बी 1576, 1576। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए भी चैनल से कनेक्टेड रहें। आपको दिसंबर 2025 के लिए यहाँ पे लेक्चर वीडियोस थ्योरी बेस्ड और PYQ बेस्ड दोनों ही प्राप्त होंगे। तो राणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में 76 है 1576 में राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया, जिसका नेतृत्व मान सिंह ने किया था। यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन राणा प्रताप की वीरता आज भी याद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बहलोल लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी, डी शेर शाह। तो इसका सही उत्तर है सी इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम संस्थापक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था, और इसके साथ ही लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया? ए 10, बी 12, सी 17, डी 21। तो इसका सही उत्तर है सी 17 बार। टोटल 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका प्रमुख उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? ए अकबर, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। तो इसका सही उत्तर है बी मोहम्मद बिन तुगलक। बी मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया और तुगलक के दरबार में काजी नियुक्त हुआ। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में दिल्ली का विस्तृत वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान मंडल में कौन सा पद प्रमुख नहीं है? कौन सा पद प्रमुख नहीं था? ए पेशवा, बी नायक, सी सुमंत, डी सेनापति। तो इसका सही उत्तर है बी नायक। बी नायक अष्टप्रधान मंडल में शामिल नहीं था। अष्टप्रधान मंडल में देखिए पेशवा, सेनापति, सुमंत, मंत्री, बाकनबीस, न्यायाधीश, पंडित राव और नायब साचा होते थे। नायक इसमें शामिल नहीं था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ए नूरजहां, बी रजिया सुल्तान, सी गुलबदन बेगम, डी जिया उल मलिका। तो इसका सही उत्तर है बी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक बनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ए गुरु हरगोविंद, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु नानक देव। इसका सही उत्तर है सी गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की और वे सिखों के अंतिम 10वें गुरु हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमारे ऑप्शन है ए कृष्णदेव राय, बी हरिहर और बुक्का, सी नरसिंह राय, डी मलिक काफूर। तो इसका सही उत्तर है बी हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। बी इज दी राइट आंसर। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। यह दक्षिण भारत का एक महान और शक्तिशाली साम्राज्य था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी धार्मिक विचारधारा के प्रचार हेतु किस धर्म की शुरुआत की थी? ए सुलह-ए-कुल, बी दीन ए इलाही, सी तुलनात्मक धर्म, डी सार्वभौमिक सत्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी दीन ए इलाही। बी इज दी राइट आंसर। अकबर ने अपनी धार्मिक विचारधारा के प्रचार हेतु दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, ईसाई धर्मों के तत्वों का समावेश किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है ए तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। ए इज दी राइट आंसर। 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के अंत के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। वह दिल्ली सल्तनत का एक सशक्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी अजमेर। तो इसका सही उत्तर है बी दिल्ली। बी इज दी राइट आंसर। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। जहां लाल किला और जामा मस्जिद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्नों की परंपरा किस मुगल सम्राट के दरबार में प्रसिद्ध थी? नवरत्नों की परंपरा किस मुगल सम्राट के दरबार में प्रसिद्ध थी? हमारे ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है बी अकबर। अकबर के समय में प्रसिद्ध थी। अकबर के दरबार में 9 प्रमुख विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा गया, जैसे बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल और तानसेन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह खिलजी, डी मोहम्मद खिलजी। तो इसका सही उत्तर है बी अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी था। बी इज दी राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 इसने दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त की थी और बाजार नियंत्रण और सैन्य सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। मार्केट कंट्रोल और मिलिट्री रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का प्रमुख इतिहासकार और लेखक अबुल फजल किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है? ए बाबरनामा, बी हुमायूंनामा, सी अकबरनामा, डी तुजुक-ए-जहांगीरी। तो इसका सही उत्तर है सी अकबरनामा। अकबर का प्रमुख इतिहासकार और लेखक अबुल फजल अकबरनामा के लिए प्रसिद्ध है। अबुल फजल ने कौन सी रचना लिखी है? अकबर की जीवन शैली पर या जीवनी या बायोग्राफी अकबरनामा लिखी थी और उसके शासन का विवरण जो है वो आईने अकबरी में लिखा है। तो 2 ग्रंथ हैं, अकबरनामा और आईने अकबरी, जो अबुल फजल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेर शाह सूरी ने
किस अफगान शासक को पराजित कर सत्ता प्राप्त की थी? ए सिकंदर लोदी, बी बहलोल लोदी, सी हुमायूं, डी इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी ने किस अफगान शासक को हराकर सत्ता प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर है सी हुमायूं। सी इज दी राइट आंसर। 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज के युद्धों में शेरशाह ने हुमायूं को हराया और दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित था? सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित था? ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी इस्लाम धर्म। तो डी इस्लाम धर्म से सूफी आंदोलन संबंधित था। डी इज दी राइट आंसर। सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म से जुड़ा एक भक्ति आंदोलन था जिसमें अल्लाह से प्रेम, त्याग और ध्यान पर बल दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? ए चालुक्य, बी राष्ट्रकूट, सी विजयनगर, डी पल्लव। तो इसका सही उत्तर है सी विजयनगर। सी इज दी राइट आंसर। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश, यहाँ पे राजवंश पूछा था, तुलुक वंश की महान शासक थे। उन्होंने दक्षिण भारत में साहित्य, कला और स्थापत्य को प्रोत्साहन दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को किसने तराइन के द्वितीय युद्ध में विजयी बनाया? ए जयचंद, बी पृथ्वीराज चौहान, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है सी कुतुबुद्दीन ऐबक। सी इज दी राइट आंसर। 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की सेना का प्रमुख बना और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबरनामा की भाषा क्या थी? बाबरनामा की भाषा क्या थी? ए फारसी, बी हिंदी, सी अरबी, डी तुर्की। तो बाबरनामा की भाषा तुर्की थी। डी इज दी राइट आंसर। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी और ये किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। यह मध्य एशियाई शैली की ऐतिहासिक कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पद पातशाही की संकल्पना किसने दी थी? हिंदू पद पातशाही की संकल्पना किसने दी थी? हमारे ऑप्शंस है, ए बाजीराव प्रथम, बी शिवाजी, डी नाना फडणवीस, डी बालाजी बाजीराव। इसका सही उत्तर है ए बाजीराव प्रथम। हिंदू पद पातशाही की संकल्पना बाजीराव प्रथम ने दी थी। बाजीराव प्रथम ने मुगल सत्ता को हटाकर हिंदू शासन की स्थापना की सोच को हिंदू पद पातशाही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के 5वें मुस्लिम शासक कौन थे? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है ए बलबन। इज दी राइट आंसर। बलबन दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसने सुल्तान की गरिमा को बढ़ाया और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने राजपूत नीति के तहत किस राजकुमारी से विवाह किया? ए रुकैया बेगम, बी जोधाबाई, सी गुलबदन बेगम, डी हमीदा बानो। तो इसका सही उत्तर है बी जोधाबाई। बी इज दी राइट आंसर। अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह कर राजपूतों को मुगल शासन में शामिल किया था। यह उसकी राजपूत नीति की महत्वपूर्ण रणनीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? ए बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर, डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है बी जहांगीर। तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी, जिसमें उसके शासन, न्याय, कला, प्रेम और शराब की आदतों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए कुतुबुद्दीन ऐबक,
बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। तो इसका सही उत्तर है बी कुतुबुद्दीन बख्तियार। बी इज दी राइट आंसर। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, पर इसका नाम प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने किस नगर को बसाया था? ए दिल्ली, बी आगरा, सी लाहौर, डी ग्वालियर। इसका सही उत्तर है बी आगरा। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर को बसाया था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की, जो बाद में आगे चलकर मुगलों की प्रमुख राजधानी बना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए शाह आलम द्वितीय, बी बहादुर शाह प्रथम, सी बहादुर शाह जफर, डी अकबर शाह द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है सी बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। सी इज दी राइट आंसर। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया और मुगल साम्राज्य का यहाँ पे अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गोरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था? ए 1191, बी 1192, सी 1194, डी 1206। तो इसका सही उत्तर है सी 1194। सी इज दी राइट आंसर। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने बनारस और कन्नौज पर विजय प्राप्त की। 1206 में उसकी मृत्यु के बाद उसके भारतीय क्षेत्रों पर गुलामों ने नियंत्रण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नक्शा ए जहां किस मुगल शासक की उपाधि थी? नक्शा ए जहां। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है सी शाहजहां। सी इज दी राइट आंसर। नक्शा ए जहां का अर्थ है दुनिया का नक्शा। यह उपाधि शाहजहां को उसके स्थापत्य योगदानों के कारण दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब की धार्मिक नीति को किस शब्द से जाना जाता है? ए सहिष्णुता, बी कट्टरता, सी न्याय नीति, डी उदार नीति। तो इसका सही उत्तर है कट्टरता। औरंगजेब को उसकी धार्मिक नीति कट्टरता से जाना जाता है। काफ़ी कट्टर व्यक्ति था ये। औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया, मंदिरों को तोड़ा था, इस्लामी नियमों का कड़ाई से लागू किया और उसकी नीति धार्मिक दृष्टि से काफ़ी कट्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनबी ने किस मंदिर को लूटा था? ए अयोध्या, बी मथुरा, सी सोमनाथ, डी वाराणसी। तो इसका सही उत्तर है सी सोमनाथ। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ईयर भी याद रखिएगा, और उसकी संपत्ति लूट ली, उसे ध्वस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था? ए बैजू बावरा, बी तानसेन, सी अमीर खुसरो, डी सूरदास। तो इसका सही उत्तर है बी तानसेन। बी तानसेन इज द राइट आंसर। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। उन्हें ध्रुपद शैली का महानतम गायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में इस्लाम के प्रचार में किसका योगदान प्रमुख था? ए संत कबीर, बी सूफी संत, सी चिश्ती संत, डी अरब व्यापारी। तो इसका सही उत्तर है डी अरब व्यापारी। दक्षिण भारत में इस्लाम के प्रचार में अरब व्यापारियों का प्रमुख योगदान था। डी इज दी राइट आंसर। अरब व्यापारियों ने व्यापार के माध्यम से दक्षिण भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार किया और उन्होंने कोट्टायम, कोझिकोड जैसे बंदरगाहों में अपनी मस्जिदें बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ए 1659, बी 1664, सी 1674, डी 1680। इसका सही उत्तर है सी 1674। 1674 शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 को रायगढ़ किले में हुआ था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी।
अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप RO, TGT, PGT, UGC नेट, पेपर 1, पेपर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? ए राजा मान सिंह, बी राजा टोडरमल, सी बीरबल, डी जयचंद। तो दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। सी इज दी राइट आंसर। बीरबल अकबर द्वारा स्थापित दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ए मलिक काफूर, बी गाजी मलिक, सी अमीर खुसरो, डी ताजुद्दीन। तो इसका सही उत्तर है ए मलिक काफूर। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है मलिक काफूर। ए इज दी राइट आंसर। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर दक्षिण भारत के होयसला, काकतीय और पांड्य राजवंशों पर विजय प्राप्त की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल से कन्नौज तक साम्राज्य किसका था? काबुल से कन्नौज तक साम्राज्य किसका था? ए अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी बाबर, डी राणा सांगा। तो इसका सही उत्तर था बी शेरशाह सूरी। काबुल से कन्नौज तक का साम्राज्य शेरशाह सूरी का था। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में उत्तर भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु काबुल से कन्नौज तक साम्राज्य खड़ा किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस धर्म सुधारक को अपने दरबार में आमंत्रित किया था? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु नानक, सी दादू दयाल, डी हरिदास। तो इसका सही उत्तर है सी दादू दयाल। अकबर ने दादू दयाल को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के तहत दादू दयाल और जैसे संतों को इबादत खाना में आमंत्रित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 खंभों की छावनी कहाँ स्थित है जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी चित्तौड़, सी रणथंभौर, डी जालोर। तो इसका सही उत्तर है बी चित्तौड़। बी इज दी राइट आंसर। चित्तौड़गढ़ में विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 84 खंभों की छावनी बनवाई जो स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जजिया लिखा हुआ है यहाँ पे, जजिया कर को हटाने वाला मुगल शासक कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है सी अकबर। सी इज दी राइट आंसर। अकबर ने 1564 ईस्वी में गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया था जो धार्मिक सहिष्णुता की उसकी नीति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक किस सुधार के लिए प्रसिद्ध था? ए धार्मिक सहिष्णुता, बी सिंचाई व्यवस्था, सी सैन्य विस्तार, डी मुद्रा प्रणाली। तो इसका सही उत्तर है बी सिंचाई व्यवस्था। जो फिरोज शाह तुगलक है वो सिंचाई व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। फिरोज शाह तुगलक ने नहरें खुदवाकर कृषि को बढ़ावा दिया। उसने गंगा यमुना क्षेत्र में भी कई सिंचाई परियोजनाएं आरंभ की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना कहाँ स्थित था? इबादत खाना कहाँ स्थित था? ए आगरा, बी दिल्ली, सी फतेहपुर सीकरी, डी लाहौर। तो इसका सही उत्तर है सी फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित था। सी इज दी राइट आंसर। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक संवाद किए जाते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताराबाई किस मराठा शासक की पत्नी थी? ए शिवाजी, बी संभाजी, सी राजा राम, डी साहू। तो इसका सही उत्तर है सी राजा राम। सी इज दी राइट आंसर। ताराबाई राजा राम जी की पत्नी थी। राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के समय भूमि राजस्व प्रणाली को
क्या कहा जाता था? ए पट्टा प्रणाली, बी जब्ती प्रणाली, सी इक्ता प्रणाली, डी बंदोबस्त प्रणाली। तो इसका सही उत्तर है बी जब्ती प्रणाली। बी इज दी राइट आंसर। अकबर के समय भूमि राजस्व को जब्ती प्रणाली कहा जाता था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने जब्ती प्रणाली लागू की, जिसमें भूमि की नापजोख कर निर्धारण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम नाटक में वर्णित नगर कौन सा है, जिसका बाद में मुस्लिम शासकों ने नाम बदल दिया? ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी अवंती, डी कन्नौज। तो इसका सही उत्तर है सी अवंती। मृच्छकटिकम नाटक में जो नगर था उसका नाम अवंती था और बाद में मुस्लिम शासकों ने इसका नाम उज्जैन के रूप में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किस शैली में हुआ है? कुतुब मीनार का निर्माण किस शैली में हुआ? ए नागर शैली, बी द्रविड़ शैली, सी इंडो इस्लामिक शैली, डी पल्लव शैली। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो इंडो इस्लामिक शैली में हुआ था। सी इज दी राइट आंसर, इंडो इस्लामिक शैली। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें ईंट, पत्थर, अरबी फारसी लेखन और सजावट का समावेश होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का प्रमुख इतिहासकार कौन था? ए अल बरूनी, बी इब्न बतूता, सी अमीर खुसरो, डी अबुल फजल। तो महमूद गजनबी का प्रमुख इतिहासकार था अल बरूनी। ए इज दी राइट आंसर। अल बरूनी गजनबी के साथ भारत आया था और तहकीके हिंद नामक इसने ग्रंथ लिखा, जिसमें भारतीय संस्कृति का उल्लेख है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, जिसने मुगलों के अधीन शासन किया? ए संभाजी, बी साहू, डी सी राजाराम, डी बालाजी। इसका सही उत्तर है बी साहू। बी इज दी राइट आंसर। साहू जी को औरंगजेब ने पकड़ लिया था, परंतु बाद में उसे रिहा कर मराठा साम्राज्य का प्रमुख बना दिया गया। उसने पेशवा प्रणाली को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला प्रमुख वंश कौन था? ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी लोधी वंश। इस क्वेश्चन में शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। ओके, एक बार पकड़ने के बाद दोबारा पकड़े गए थे। ओके, दिल्ली सल्तनत की सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी लोधी वंश। तो इसका सही उत्तर है सी तुगलक वंश। सी इज दी राइट आंसर। तुगलक वंश। तुगलक वंश ने लगभग 94 ईयर्स तक 1320 से 1414 तक शासन किया, जो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से जुड़ा था? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से जुड़े थे? ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादरी, डी सत्तारी। तो इसका सही उत्तर है ए चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी सिलसिले से जुड़े हुए थे। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने प्रेम, सहिष्णुता और सेवा का संदेश दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्का चलाना और खुतबा पढ़वाना किसकी संप्रभुता के प्रतीक माने जाते थे? ए धार्मिक शक्ति, बी आर्थिक अधिकार, सी शाही सत्ता, डी धार्मिक सुधार। तो इसका सही उत्तर है सी शाही सत्ता। सी इज दी राइट आंसर। इस्लामी परंपरा में शासक की संप्रभुता के दो प्रमुख संकेत होते थे, उनके नाम से सिक्के चलाना और उनके नाम से खुतबा पढ़ा जाना। नेक्स्ट देखिए, अकबर ने बंगाल पर किस युद्ध में विजय प्राप्त की? हमारे ऑप्शंस हैं, ए हल्दीघाटी युद्ध, बी राठौड़ युद्ध, सी तुकारोई का युद्ध और डी पानीपत का युद्ध। तो इसका सही उत्तर है सी। सी इज दी राइट आंसर। 1575 ईस्वी में बंगाल के अफगान शासक दाऊद खान से तुकारोई में लड़ाई हुई, जिसमें अकबर ने विजय प्राप्त की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बरी तुर्क किस वंश के संस्थापक थे? इल्बरी तुर्क किस वंश के संस्थापक थे? ए
गुलाम वंश, बी लोदी वंश, सी तुगलक वंश, डी खिलजी वंश। तो इसका सही उत्तर है ए, गुलाम वंश के संस्थापक थे। ए इज दी राइट आंसर। इन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी थी और कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन इसमें शामिल थे गुलाम वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राय रायन की उपाधि किसे दी गई थी? ए बीरबल, बी टोडरमल, सी मान सिंह, डी राजा भारमल। तो राय रायन की उपाधि जो थी वो मान सिंह को दी गई थी। सी इज दी राइट आंसर। राजा मान सिंह अकबर के विश्वास पात्र सेनापति थे, उन्हें राय रायन की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का गुरु और मार्गदर्शक कौन था? शिवाजी का गुरु और मार्गदर्शक कौन था? ए तुकाराम, बी रामदास, सी कबीर, डी नामदेव। तो इसका सही उत्तर है बी रामदास। शिवाजी के गुरु और मार्गदर्शक रामदास थे। बी इज दी राइट आंसर। रामदास जी शिवाजी के धार्मिक और नैतिक मार्गदर्शक थे। उन्होंने राष्ट्रभक्ति और स्वराज्य का उन्हें संदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गोरी ने किस युद्ध में जयचंद को पराजित किया? ए तराइन द्वितीय युद्ध, बी चंदावर का युद्ध, सी घाघरा का युद्ध, डी चौसा का युद्ध। तो इसका सही उत्तर है बी, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। बी इज दी राइट आंसर। यह युद्ध 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद पराजित हुआ और उसके साथ गहरबाल वंश का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तान ए आजम की उपाधि किसे दी गई थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोजशाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर है बी बलबन। बी इज दी राइट आंसर। बलबन ने स्वयं को सुल्तान आजम, महान सुल्तान कहा और शाही गरिमा बनाए रखने के लिए कठोर दरबारी अनुशासन लागू किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार, इस क्वेश्चन को हटाते हैं। गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक के आदेश से मृत्युदंड दिया गया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है बी जहांगीर। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के आदेश से मृत्युदंड दिया गया था। जहांगीर के शासनकाल में 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया क्योंकि उन्होंने खालसा शक्ति को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से दार उल सोरा की स्थापना की थी? ए न्याय वितरण के लिए, बी कर संग्रह के लिए, सी सेना की निगरानी के लिए, डी दरबारी मंत्रणा के लिए। तो इसका सही उत्तर है डी दरबारी मंत्रणा के लिए। डी इज दी राइट आंसर। दारुल सूरा एक मंत्रणा परिषद थी जिसमें अलाउद्दीन शासन संबंधित नीतियों पर अपने प्रमुख सलाहकारों से सलाह मशवरा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं, ए युद्ध में, बी बीमारी से, सी घोड़े से गिरने से, डी हत्या कर दी गई थी। तो इसका सही उत्तर है सी, घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? ए मिर्जा खान, बी फरीद खां, सी इब्राहिम खां, डी सलामत खां। तो इसका सही उत्तर है बी फरीद खां। बी इज दी राइट आंसर। शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खां था। शेर शाह सूरी का जन्म फरीद खां के नाम से हुआ था। बिहार के एक अफगान परिवार से संबंधित था और बहादुरी के कारण उसे शेर खान की उपाधि मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौरोज उत्सव की शुरुआत किसने की थी? हमारे ऑप्शंस हैं, ए बाबर, बी अकबर, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर है सी बलबन। सी इज दी राइट आंसर। बलबन ने फारसी नववर्ष नौरोज को शाही उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया था जिससे शाही गरिमा को बढ़ावा मिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असरफी क्या थी? ऑप्शंस हैं, ए कपड़े का प्रकार, कर प्रणाली, मुद्रा, कोई कृषि उपकरण। तो इसका सही उत्तर है सी मुद्रा। असरफी एक मुद्रा थी।
सी इज दी राइट आंसर। असरफी एक स्वर्ण मुद्रा थी जो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में प्रचलित थी। इसका मूल्य चांदी की मुद्रा से अधिक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादशाहनामे की रचना किसने की थी? बादशाहनामे की रचना किसने की थी? ए अबुल फजल, बी अल बरूनी, सी अमीर खुसरो, डी अब्दुल हामिद लाहौरी। तो इसका सही उत्तर है डी अब्दुल हामिद लाहौरी। डी इज दी राइट आंसर। अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां के दरबारी इतिहासकार थे। उन्होंने शाहजहां के काल का विवरण बादशाहनामे में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने किस विद्वान को फतेहुल फुजला की उपाधि दी थी? ए इब्न बतूता, बी जलालुद्दीन रूमी, सी खान ए जहां, डी जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका सही उत्तर है डी जियाउद्दीन बर्नी। डी इज दी राइट आंसर। फतेहुल फुजला की उपाधि। जियाउद्दीन बर्नी एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्होंने तारीख ए फिरोजशाही नामक ग्रंथ की रचना की। उन्हें फिरोज शाह ने सम्मानित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के निरीक्षण हेतु कौन अधिकारी था? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के निरीक्षण हेतु कौन अधिकारी था? ए दीवान ए रियासत, बी दीवान ए इंसा, सी मुहतसिब, डी कोतवाल। तो इसका सही उत्तर है ए दीवान ए रियासत। ए इज दी राइट आंसर। दीवानी रियासत बाजार नियंत्रण, दाम निर्धारित करने और वस्तुओं की गुणवत्ता देखने का कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ए बाबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी अकबर। तो इसका सही उत्तर है सी औरंगजेब। सी इज दी राइट आंसर। 1658 से 1707 औरंगजेब ने टोटल 49 ईयर्स तक शासन किया, ऑलमोस्ट 49 ईयर्स। किसी भी मुगल शासक का सबसे लंबा शासनकाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी? सी राजा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा में बाबर ने किस भाषा का प्रयोग किया था? ए अरबी, बी टर्की, सी फारसी, डी पश्तो। तो बाबरनामा क्या है? ये बाबर की आत्मकथा है जिसे उसने तुर्की भाषा में लिखा था। तो इसका सही उत्तर होगा बी टर्की। बाद में इसका फारसी अनुवाद भी किया गया था। हमारा आज का लेक्चर वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। ROA, TGT, PGT, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर PhD जैसे एग्जाम्स के प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जैसे ही लेक्चर्स अपलोड होते हैं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले और अपना आप लेक्चर देखें और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।